एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से पूछता है, मुनिवर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इतने शांत और खुश कैसे रह पाते हैं? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ध्यान के कारण। वह व्यक्ति कहता है, मैंने ध्यान के बारे में कई बार सुना है, परंतु मुझे एक बात कभी समझ नहीं आती कि भला एक जगह पर आंख बंद करके बैठने से जीवन की सारी समस्याएं कैसे खत्म हो सकती हैं। बिना कुछ करे तो पेट भी नहीं भरता, पेट भरने के लिए भी कुछ करना पड़ता है, तो बिना कुछ करे कोई व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है? क्या ध्यान करने से हमें कोई शक्ति मिल जाती है जो हमारी सभी परेशानियों को खत्म कर देती है? यह कैसा चमत्कार है कि कोई ध्यानी व्यक्ति अपमान के बाद भी दुखी नजर नहीं आता। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, इस संसार में कुछ भी चमत्कार नहीं, बात बस इतनी सी है कि कुछ चीज़ें हमें समझ आ जाती हैं और कुछ चीज़ें हमारी समझ से परे होती हैं। जो चीज़ें हमारी समझ से परे होती हैं उन्हें हम चमत्कार समझते हैं, जबकि चमत्कार जैसी कोई चीज़ इस अस्तित्व में नहीं है। तुम पूछते हो कि क्या बिना कुछ करे मन को शांत किया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। यह तुम्हारी मान्यता है कि तुम्हारे करने से ही सब कुछ होता है। इस शरीर में हर क्षण बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं जिन्हें अगर करने के लिए तुम्हें सौंप दिया जाए तो शायद तुम एक क्षण भी जीवित ना रह सको। मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, आपने ध्यान से क्या प्राप्त किया? पूछने वाले के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट होती है, क्योंकि वह सोच रहा था कि बुद्ध कुछ ऐसा उत्तर बताएंगे जो जीवन में सबसे कीमती है। परंतु बुद्ध कहते हैं, कुछ नहीं, मैंने ध्यान से कुछ पाया नहीं बल्कि सब कुछ खो दिया। बुद्ध की बात सुन वह व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि मानव का स्वभाव ही हमेशा कुछ ना कुछ इकट्ठा करना है। परंतु बुद्ध कह रहे हैं कि उन्होंने ध्यान से कुछ नहीं पाया। बुद्ध के पास बैठे सभी लोग इस बात को नहीं पचा पाते। सत्य हर किसी को नहीं पचता। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, बुद्ध के पास बैठे सभी लोगों के चेहरों पर एक अलग सी निराशा छा जाती है, क्योंकि सभी लोग अपना काम धाम छोड़कर बुद्ध के पास कुछ पाने के लिए बैठे थे। परंतु बुद्ध कह रहे हैं कि उन्होंने ही ध्यान से कुछ नहीं पाया। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारी ही तरह उन लोगों को भी लगता था कि ध्यान में उन्हें कोई बड़ी शक्ति मिलेगी जो उनकी सभी समस्याओं को खत्म कर देगी, परंतु बुद्ध ने उन सभी लोगों की इच्छाओं पर पानी फेर दिया। सभी लोगों के प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। वातावरण में एक अलग सी चुप्पी छा जाती है। फिर बुद्ध कहते हैं, क्रोध खोया, लालच खोया, वासना खोई, ईर्ष्या खोई, अहंकार खोया, और फिर जो बच गया वह पाया नहीं, क्योंकि वह हमेशा से था, बस मैं उसे देख नहीं पा रहा था। बस वह इन चीज़ों के भीतर दबा हुआ था।
बुद्ध ने जो यह बात कही, 100 में से 99 लोग इस बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारी बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती। पर जो बुद्धि से परे है, वही बात तो बुद्ध समझाना चाहते हैं। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम पूछते हो किसी ध्यानी व्यक्ति पर अपमान का कोई असर क्यों नहीं होता। ये मान अपमान मूर्ख लोगों के खेल खिलौने हैं, इनसे मूर्ख खेलते हैं। मूर्ख का अर्थ बुरा नहीं होता, मूर्ख का अर्थ है जो सत्य को बार बार देखने के बाद भी असत्य को स्वीकारता है, क्योंकि उसे लगता है कि असत्य में ही उसकी खुशी है। बुद्ध कहते हैं, अपने जीवन की डोर किसी दूसरे के हाथ में मत दो, क्योंकि अगर एक बार आपके जीवन की डोर किसी और के हाथ में चली गई तो अब यह उसकी मर्जी होगी कि उसे आपको खुश करना है या दुखी। ज़्यादातर लोगों ने अपने जीवन की डोर दूसरे लोगों के हाथों में दे रखी है, इसलिए वे कभी खुश रहते हैं और कभी दुखी। एक ध्यानी व्यक्ति अपने जीवन की डोर अपने हाथ में रखता है, जिसके कारण वह मान अपमान से ऊपर उठ पाता है। वह व्यक्ति तो उस बात को समझ जाता है जो वे बौद्ध भिक्षु उसे समझाना चाहते थे। क्या आप उस बात को समझ पाए? अगर समझ पाए तो कहिए हाँ। अंत में एक ज़रूरी जानकारी, अगर आप कम समय में ज़्यादा वैल्यू चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने शॉर्ट वीडियोस डालनी शुरू कर दी हैं, जिन्हें हम रील्स के नाम से भी जानते हैं। इन वीडियोस के द्वारा हमारा उद्देश्य है कि हम कम समय में और सरल शब्दों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे सकें। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।